बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोकैड के लेक्चर में स्नैप का जो ऑप्शन होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्नैप का ऑप्शन क्यों यूज करते हैं। तो पहले सबसे एक लाइन लगाते हैं। यहाँ से मैंने 90 डिग्री का मोड ऑन किया, इधर से लेके यहाँ तक लाइन लगा ली। लाइन का बताया था ना आपको कि क्लिक से भी लगा सकते हैं और डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं जितनी डिस्टेंस की आपने लाइन लगानी है। अच्छा, अब ये देखें स्नैप का मोड ऑन है। तो स्नैप क्या करता है आपका, ऑब्जेक्ट को स्नैप करता है। इसकी सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या चीज स्नैप करता है। इसके पे ऊपर राइट क्लिक करें अगर आप तो ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में चले जाएंगे। अच्छा, जो जो चीज आपने अपने ऑब्जेक्ट की या अपने ड्राइंग की स्नैप करनी है, स्नैप का मतलब है डिटेक्ट करना, कि आपको वो ऑटोकैड चीज शो कर दे कि ये देखें एंड पॉइंट का ऑप्शन स्क्वायर से शो होगा, मिड पॉइंट का ऑप्शन ट्राइंगल से शो होगा। ये आपने बेसिक ड्राइंग जब पढ़ी होगी तो ये वाले सिंबल्स कुछ आपने देखे होंगे। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट आप ट्राइंगल से शो करते हैं, सेंटर किसी भी लाइन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कल से, नोड कोई हो वो इससे क्रॉस से, क्वाड्रेंट कोई हो तो रेक्टेंगल को थोड़ा सा 90 डिग्री पे बेंड किया जाता है, इंटरसेक्शन यानी कि दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं तो वो क्रॉस से शो होंगी। इसी तरह दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो वो आपकी इस साइन से शो होगी। तो ये बड़ा यूजफुल ऑप्शन होता है। जब आप ड्राइंग्स पूरी बनाएंगे तब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। तो यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ ऑब्जेक्ट स्नैप को। तो ओके कर दिया मैंने। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ड्राइंग खोलता हूँ, मेरे पास काफी सारी पड़ी हुई हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये लाइन मैंने लगाई थी, मैंने दोबारा लाइन लगानी है तो मैंने एल की कमांड टाइप की। अब ये देखिए मुझे मेरे पास शो करना शुरू कर दिया उसने कि इस जो पहले लाइन पहले से मौजूद थी उसका सेंटर एक ये ट्रायंगल की फॉर्म में इसने शो करना शुरू कर दिया। तो ये भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए एंड पॉइंट उसने सर्कल की फॉर्म में शो करना शुरू कर दिया। मुझे दोबारा से जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि एंड पॉइंट कौन सा है, जूम वगैरह करके जूम आउट वगैरह करके, या ये मिड पॉइंट मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट मैं इधर से माउस अपना उधर लेके जाऊंगा कर्सर, तो मुझे एंड पॉइंट भी दे देगा, मिड पॉइंट भी दे देगा। तो ये चीज का इसका फायदा हो गया स्नैप का, क्योंकि मैंने ये देखिए स्नैप का ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है। ये आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा से लाइन लगा दी, इधर चला गया, मैं जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा दी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि दोबारा से लाइन की कमांड टाइप की और मेरे पास फिर से स्नैप ने मुझे बता दिया ये इसका एंड पॉइंट है और यहाँ तक जाके वो इससे मिल जाएगा। तो ये लाइनें मैंने इस तरह बना दी। ये जब आप रफ स्केचिंग करते हैं तो बड़ा आसान काम हो जाता है आपके लिए, या फिर कोई भी स्केचिंग करते हैं आप, आपको बारी बारी डिस्टेंसेस मेजर नहीं करने पड़ते। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन लगानी थी तो मुझे मेजर नहीं करनी पड़ी, जस्ट मैंने इधर क्लिक करके लाइन इधर खींच दी और मुझे इधर का जो एंड पॉइंट था वो पता चल गया। अच्छा,
इसके बाद एक कमांड होती है हमारे पास ट्रिम की। ट्रिम का मतलब वही, जैसे इसमें उर्दू का मतलब है ट्रिम का, किसी चीज को काटना, तराशना या साफ सफाई करना, उसकी ट्रिमिंग करना। तो अब ये ड्राइंग में ये तो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें ये एक्स्ट्रा लाइनें हैं कुछ, इसको मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। तो मैं TRIM लिखूंगा यहाँ पे, इंटर दबाऊंगा। तो अब ये मेरे पास ट्रिम का ऑप्शन आ गया। ये देखें, ये कहता है कि उस पे मैं लाइन पे लेके जाऊंगा तो ये कह रहा है कि ये लाइन में ट्रिम कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, इंटर किया, और ये देखें, ये कौन आया हुसैन। तो ये इसको इधर से ट्रिम कर देगा। ये देखिए, इसने वो लाइन ट्रिम कर दी है। तो ये ट्रिम की कमांड का फायदा है आपके पास। अच्छा, उसके अलावा आपने अगर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, टेक्स्ट की कमांड आज देख लेते हैं। ट्रिम की कमांड भी आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है, टेक्स्ट की कमांड भी आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है, लाइन की कमांड आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है, और उसके अलावा एक कमांड होती है ऑफसेट की, वो भी बहुत ज्यादा यूज होती है। आज के लेक्चर में वो नहीं हम करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एक सीखा है ये ऑब्जेक्ट स्नैप का, कि अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट को स्नैप करना हो, डिटेक्ट करना हो बेसिकली, तो कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन ऑन किया आपने, ये 2016 वर्जन में यूज कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा कमांडें टाइप नहीं करनी पड़ती हैं आपको, इसीलिए ये मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बस ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन मैंने ऑन किया और इधर से स्नैप कर लिया। उसके अलावा हमारे पास आज टेक्स्ट की कमांड देखते हैं। टेक्स्ट की पहले आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग में जाने के लिए MTEXT लिखेंगे, एम टेक्स्ट, तो सॉरी, टेक्स्ट। टेक्स्ट को चलो बाद में देख लेते हैं, ऑफसेट की कमांड ज्यादा इजी है, वो देख लेते हैं आज। ऑफसेट का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है कि कुछ डिस्टेंस पे ऑफसेट लेके। ऑफसेट आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा और सर्वे में भी पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसका मैंने ऑफसेट लेना है यहाँ से इस साइड पे ऊपर, कुछ डिस्टेंस के ऊपर, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, वट एवर। तो मैं इसको लिखूंगा ऑफ सेट। ऑफसेट उसने फिर पूछा है डिस्टेंस मुझे बताओ यहाँ पे, कि मैं इस लाइन का अगर आप ऑफसेट लेना चाहते हैं तो कितना डिस्टेंस लें। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5। मैंने इंटर किया, तो ये देखें 5 इंचेस इस साइड पे उसी तरह की लाइन लग गई इधर। यहाँ से ऑफसेट लिया, इस लाइन का 5 इंचेस यहाँ पे लग गई। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अगर इस लाइन का लेना है, इस लाइन को सिलेक्ट करें, इंटर दबाएं, बल्कि दोबारा से करते हैं, एस्केप से सारी कमांडें आपकी कैंसिल हो जाती हैं। ऑफ सेट लिखें, डिस्टेंस बताएं आप उसको, फॉर एग्जांपल 2, इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें ये वाला, ये देखें 2 इंचेस के ऊपर आपकी लाइन इसका कॉपी पेस्ट हो गया इधर।
ये जो सारी लाइन थी, तो ये ऑफसेट का फायदा हो जाता है हमारे पास। सर ये ऑफसेट जो है वो बाहर वाली साइड जो मतलब होता अभी जिधर ये मतलब जिधर आपने रेक्टेंगल का ऑफसेट लिया हाँ, तो वर्टिकल लाइन भी जो है अंदर वाली साइड है ये रेक्टेंगल के, और जो दूसरी हॉरिजॉन्टल है वो भी। जिस साइड पे आपने लेना है उस साइड पे आपने माउस को ले जाना है, उधर वो उसका ऑफसेट लगा देगा। मैं शुरू से आपको बताता हूँ। मैंने एस्केप दबाया, ड्राइंग में थोड़ा इधर चले जाते हैं। ये किसी ने लाइनें लगाई हुई हैं, ये काइंडली खत्म कर दे। अच्छा, मैं दोबारा से एक लाइन लगाता हूँ, यहां से स्टार्ट की, यहां तक मैंने लाइन लगा दी, एक यहां तक लाइन लगा दी, एक यहां तक लाइन लगा दी, एक यहां तक लाइन लगा दी। इसके अलावा मैंने एक ये देखिए, मैंने नई लाइन लगानी थी, उसने उसका एंड पॉइंट स्नैप की मदद से डिटेक्ट कर लिया। स्नैप कमांड अभी मैंने आपको समझाई थी सारी, यहां तक हो गई। अब मैंने ऑफसेट लेना है, मैंने ऑफसेट लिखूंगा यहाँ पे कमांड में। ये आ गया ऑफसेट मेरे पास। इधर लिखा हुआ है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिस जो मैंने ऑफसेट लेना है, लेट से 1 है। इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। किस ऑब्जेक्ट का आप ऑफसेट लेना चाहते हैं? ये इतनी सारी लाइनें हैं, इसमें से कौन सी का लेना चाहते हैं? माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका लेना है, इस लाइन का लेना है, इस लाइन का लेना है। मैं लेट से इस लाइन का लेता हूँ, इस पे क्लिक किया। ये देखिए, अब मैं माउस इस साइड पे लेके गया हूँ तो इधर 1 इंच का ऑफसेट आ जाएगा। अगर मैं माउस इस साइड पे लेके जाता हूँ तो इधर 1 इंच का ऑफसेट आ जाएगा। तो ये इसका फायदा भी है और काम आसान हो जाता है आपका। ठीक है, इधर मैंने लगा दिया। अब समझ आ गई है। ऑब्जेक्ट स्नैप के फायदे आप दोबारा से देख लें। मैंने एक नई लाइन लगानी है। देखें आप, ये देखें, ये जो स्पेसिफिक ये वाली लाइन है, इसका मुझे ये कितनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ये एंड पॉइंट दे रहा है, ये इसका मिडल पॉइंट दे रहा है, ये फिर एंड पॉइंट दे दिया, फिर इधर ये क्रॉस में देखें, क्रॉस सेक्शन हो रहा है तो इधर इसने मुझे क्रॉस डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी क्रॉस दे रहा है, फिर ये इस लाइन का मुझे मिड पॉइंट दे रहा है। ये सारे फायदे हैं ऑफ स्नैप की कमांड के, कि मुझे अब ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा मिडल पॉइंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये मेरी खिड़की है एक, तो इसके मिडल में मैंने एक लाइन लगानी है, तो मैं जस्ट, मुझे डिस्टेंस मेजर नहीं करना पड़ेगा कि ये 7 फुट की है तो ये 3.5 फुट के ऊपर होगा मेरा सेंटर इसका। मैं जस्ट माउस पे क्लिक करूंगा, उसके ऊपर लेके जाऊंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट शो कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऊपर लाइन लगा दूंगा। ये इतना आसान हो जाता है स्नैप की कमांड से काम आपका। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो आपका? आज वाले 2 कमांडें हमने पढ़ी हैं, एक ऑफसेट की और एक हमारे पास थी स्नैप टूल जो है ऑटोकैड का, उसमें उसको यूज करना मैंने आपको सिखाया है। कोई प्रॉब्लम हो इसमें? नो सर। ये चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस इनकी शुरू करें, लाइन की कमांड की, ऑफसेट की कमांड की और स्नैप की कमांड है।